तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। तपस्या का आज का 17वां दिन। आज की तपस्या की शुरुआत एक प्रयोग से करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथ लॉक कर देंगे, ऐसे थोड़ा सामने, ऐसे जैसे किया है। आंखें बंद कर देंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ लॉक। सोचो मेरे दोनों हाथ बहुत टाइट और एकदम लॉक हो गए। टाइट लॉक कर देंगे एकदम दोनों हाथों को, ढीले नहीं, एकदम टाइट। सारी एनर्जी दोनों हाथों को की तरफ फोकस कर देंगे। दोनों हाथों को इतना टाइट लॉक कर देंगे। अब मन में सोचेंगे कि मैं इन हाथों को छुड़ाना चाहता हूं पर नहीं छुड़ा सक रहा हूं। केवल संकल्प करेंगे कि मैं छुड़ाना चाहता हूं पर नहीं छुड़ा पा रहा हूं। हाथों का जो तनाव है वो वैसा कि वैसा रहेगा, केवल सोचना है। मैं कोशिश कर रहा हूं हाथ छूट जाए पर नहीं छूट पा रहे। मेरे दोनों हाथ पूरी तरह से लॉक हो गए। इतने लॉक हो गए अब तो कि दो लोग आए हैं, दोनों तरफ से मेरे हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पर फिर भी नहीं छूट पा रहे। सोचो दो व्यक्ति एक तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ से हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे। अब दो व्यक्ति एक तरफ और दो व्यक्ति एक तरफ, दोनों मिलकर सारी ताकत लगा रहे और हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे। मेरे हाथ पूरी तरह से लॉक हो गए। शरीर की कोई हलचल नहीं, पैरों की कोई हलचल नहीं। सारा ध्यान हाथों की तरफ। अब 10 लोग एक तरफ और 10 लोग दूसरी तरफ।
दाएं बाएं दोनों ही मेरे हाथों को खींच रहे, दोनों तरफ से, फिर भी हाथ लॉक हो चुके। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं कि हाथ छूट जाए, पर नहीं छूट पा रहे। दोनों हाथों का टच महसूस करेंगे। दोनों हाथ जैसे चिपक गए हैं। क्या करूं मैं? कैसे छुड़ाऊं इन हाथों को? आंखें बंद ही रहेगी। शरीर की कोई हलचल नहीं। एक हाथी एक तरफ से और दूसरा हाथी दूसरी तरफ से रस्सी से मेरे दोनों हाथों को खींच रहे, फिर भी हाथ लॉक हो चुके। पूरा जोर लगाया जा रहा है, परंतु मेरे हाथ छूट ही नहीं रहे। हाथों में जैसे रस्सियां लगी थी, और अब आंख खोलेंगे। हाथों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। छूट गए कि मुश्किल से छूटे? ओम शांति। क्या हो गया था? हाथ लॉक हो चुके थे। हमने हाथ को तो कुछ किया ही नहीं था, हाथ तो बस ऐसे रखे थे। पर जब छोड़ने की बारी आई तो एक क्षण ऐसा लगा, ये तो केवल 5 मिनट भी नहीं किया, प्रयोग पूरा 10 से 15 मिनट तक किया जाता है। और आप देखेंगे 10 या 15 मिनट तक अगर इसे ऐसा ही रखा जाए और हम संकल्प कर रहे हैं कि ये लॉक हो चुके हैं, तो 15 मिनट के बाद चाहे आप कुछ भी करो, ये छुड़ा नहीं सकेंगे। फिर आपको फिर से आंखें बंद करनी पड़ेगी और फिर से नया प्रयोग करना पड़ेगा कि मेरे हाथ छूट रहे हैं, मेरे हाथ छूट रहे हैं। ये प्रयोग केवल 5 मिनट के लिए किया, जिसमें हाथ लॉक हो चुके थे और बहुत मुश्किल से छूटे। ये क्या था? सारी एनर्जी एक जगह केंद्रित हो गई थी। इमेजिनेशन, एनर्जी फॉलोज इमेजिनेशन। जहां कल्पना जाती है, जहां इमेजिनेशन जाएगा, वहीं पर एनर्जी फ्लो होगी। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया गया कभी। वहां पर
एक साइंटिस्ट है, न्यूरो साइंटिस्ट एल्वेरो लियोन। उसने 2 ग्रुप बनाए विद्यार्थियों के। पहले ग्रुप को बुलाया, वो म्यूजिक की क्लास थी, पियानो की, और हफ्ते में 5 दिन आना है, 2 दिन अभ्यास करना है, पियानो पर बजाना है 2 घंटा तक, हफ्ते में 5 दिन। और हर दिन वो बजाने के बाद उनका ब्रेन मैपिंग होता था। ब्रेन में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसकी साइज पर क्या असर हो रहा है, जो ट्रेनिंग, जो लर्निंग हुई फिंगर्स को जो आदत पड़ी पियानो बजाते बजाते, यहाँ ब्रेन में भी कुछ न्यूरल पाथवेज। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो पहला ग्रुप था वो आता था, 2 घंटा प्रैक्टिस करता था और फिर उनकी ब्रेन मैपिंग होती थी। तो देखा गया 1 हफ्ते में या कुछ समय में उनके ब्रेन में कुछ नए पाथवेज जैसे प्रकट हो गए। जो दूसरा ग्रुप था वो भी आता था, वो भी प्रैक्टिस करते थे 2 घंटा, हफ्ते में 5 दिन, परंतु बिना पियानो के। पियानो उनको नहीं दिया जाता था, केवल उंगली चलाना है। परंतु ये देखा गया कि उनके भी ब्रेन में वही चेंजेस आ रहे हैं जो उनके ब्रेन में आ रहे हैं, जो पियानो सहित प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है इमेजिनेशन के, ये सारे एक्सपेरिमेंट है विजुअलाइजेशन के। और यही टेक्निक है जिसको हम अपने ब्राह्मण जीवन में सर्वत्र सब जगह पर प्रयोग की जा सकती है। उसका नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, रचनात्मक कल्पना शक्ति, एक मानस चित्र निर्माण कर देना। और इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है, और हम लोग चेतन रूप से सच अचेतन रूप से इसका प्रयोग कर ही रहे। पर इसकी एक प्रॉपर विधि अगर हमको पता चल जाए तो हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो कल्पना शक्ति के आधार पर हो रहा है। हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, हमारे मन में विचार चालू हो जाते हैं, ये व्यक्ति कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। कोई काम हमको दिया जाता है, अपने आप विचार और कल्पनाएं करना हम चालू कर देते। अंधेरे में जा रहा है कोई, सोचने लगता है भालू, सांप, विचार चालू हो जाते हैं अपने आप। तो क्या हम करें कि ये जो कल्पना शक्ति है इसका प्रयोग हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर प्रकार की उन्नति के लिए किया जा सकता है। तो ये जो है इसको कहा जाता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसको जहाज में नौकरी मिलने को होती है, वो इंटरव्यू के लिए जाता है, और जो कप्तान होता है इंटरव्यू के दरमियान उसको प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न पूछता हो कि सोचो कि तुम एक जहाज में हो, ये जहाज की नौकरी है, तो तुम सोचो कि एक जहाज में हो और अचानक तूफान आ गया, आंधी आ गई, अचानक जहाज उलटने लगा, पानी जहाज में आने लगा, तुम क्या करोगे ऐसे समय पर? वो कहता है आसान है, मैं लंगर फेंक दूंगा और जहाज को बचा लूंगा। अफसर कहते हैं अच्छा ठीक है, तब क्या करोगे जब दूसरा तूफान आ जाए, उससे भी भयंकर, और पूरी जहाज डोलने लगे, पानी जहाज के अंदर आने लगे, जहाज डूबने को, तब तुम क्या करोगे? वो कहता है मैं दूसरा लंगर फेंक दूंगा और जहाज को बचा लूंगा। अफसर कहता है अच्छा ठीक है, तब क्या करोगे जब तीसरा तूफान आ जाए, बहुत भयंकर तूफान, और जहाज डोलने लगे और पानी जहाज में आने लगे, तब तुम क्या करोगे? वो कहता है मैं तीसरा लंगर फेंक दूंगा। वो अफसर पूछता है आखिर तुम इतने लंगर लाओगे कहां से? वो कहता है वहीं से जहां से तुम तूफान ला रहे हो। तो जहां से तूफान लाया जाता है वहीं से लंगर भी लाया जाता है। जहां से निगेटिविटी आ रही है वहीं से पॉजिटिविटी भी आ सकती है। जहां से माया के तूफान आ रहे हैं वहीं पर बाप की छत्र छाया भी निर्माण की जा सकती है। तो आज का 12वां सूत्र है
रचनात्मक कल्पना शक्ति। अभी किसी को कहो कि कल्पना करो तो कहते हैं हमसे कोई कल्पना नहीं होती, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। हमसे नहीं होता ये कल्पना के प्रयोग, हमसे बिल्कुल नहीं होता है। हम में कल्पना शक्ति है ही नहीं, हम विजुलाइज कर ही नहीं पाते। और हम लोग विजुअलाइजेशन भी है सीधा चालू करते, परम धाम, कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ दिखा क्या? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन, कुछ भी नहीं। सतयुग इमेजिन करो, एक दो बातें याद आ जाएगी सतयुग की, बस उसके बाद में ब्लैंक। क्या इमेजिन करो, मैं फरिश्ता हूं, ग्लोब के ऊपर हूं, थोड़ा बहुत कर लिया इमेजिन, फिर गया। हम एकदम बड़े बड़े इमेजिनेशन चालू कर देते हैं। ये बड़े प्रयोग है। इमेजिन करो भंभौर को आग लग रही है, अरे बाप रे, कैसे इमेजिन करे, इतने बड़ी धरती को आग लग रही है और सब मर रहे। ये तो महाभयंकर इमेजिनेशन है। इतना बड़ा इमेजिनेशन नहीं हो पाता। इमेजिनेशन के प्रयोग हमको छोटे छोटे चालू करने। हाँ, कोई कोई लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति हो, बहुत स्ट्रांग क्रिएटिविटी, विजुअल पावर जिनमें होती है, वो कुछ भी इमेजिन कर सकते। जैसे आर्टिस्ट लोग, पेंटर्स, सिंगर्स, पोएट्स, कवि जो होते हैं, बहुत भयंकर इमेजिनेशन करते हैं। उनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। कुछ भी एक चीज़ को देख लेंगे, फटाफट स्केच खींच लेंगे। कोई एक चीज़ को देखेंगे, फटाफट कविता, कोई गीत लिख लेगा, कोई कविता, कोई मूर्तिकार। ये जो आर्टिस्ट लोग होते, पर सभी कलाकार नहीं। सबको अपनी कल्पना शक्ति को डेवलप करना होगा। और ये कल्पना शक्ति हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहला, अपने 5 स्वरूपों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक एक स्वरूप में कल्पना शक्ति जोड़ेंगे, और जितनी प्रखर होगी वो, जितनी तीव्र होगी, जितनी स्पष्ट कल्पना शक्ति होगी, हमारी कल्पनाएं होगी, उतना हमारा योग शक्तिशाली होगा। क्योंकि योग क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ही है एक रीति से। दूसरा, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं खजानों के लिए, जो खजाने हमें प्राप्त हुए हैं उनका अनुभव करने के लिए। तीसरा, हम इनका प्रयोग करते हैं शक्तियों के लिए, जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई है, एक एक शक्ति कल्पना शक्ति के आधार से उसका प्रयोग किया जाए तो और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। चौथा, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने भाग्य या जो हमें प्राप्तियाँ हुई है उनके लिए। उदाहरण के तौर पर, सागर के सम्मुख मैं खड़ा हूँ, सागर की लहरें आ रही है, अचानक एक थाली सागर से निकल रही है। उस थाल में क्या क्या सजाया हुआ है, वो सब मेरे लिए है। मधुबन, 4 धाम, अमृत वेला, 3 घंटे वाला, सब कुछ आ रहा है, प्राप्ति है ये। ब्रह्मा भोजन, ब्राह्मण अर्थात भोजन प्रिय, सब कुछ थाल में सजाया हुआ आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया? बाबा कहते प्राप्तियों की लिस्ट निकालो। कितनी बार बैठे निकालने, 4-5 लिखी और छोड़ दिया, काम हुआ ही नहीं। या फिर किसी ने भेज दी पूरी निकाल के एक PDF, पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमारा कहाँ हुआ वो? क्योंकि हमने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया है। हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। अगला, सकाश। सकाश के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है अलग अलग रीति से। उसके बाद में अगला, मधुबन। मधुबन के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? बिना मधुबन में एंट्री किए पहले ही मधुबन में प्रवेश करना। कैसे? एक है मधुबन में जाना, 4 धाम की यात्रा करना। एक है बस यहाँ बैठे बैठे ही यात्रा कर लेना। मैं कुटिया में जा रहा हूँ, कुटिया में बाबा बैठे हुए लेटर लिख रहे। मैं बाबा के कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ क्या है? मैं शांति स्तंभ के पास हूँ, क्या है वहाँ पर? शांति, शांति का सागर है, लहरें आ रही है, मुझ में समा रही है। ज्ञान, ज्ञान सूर्य है, सन गेजिंग कर रहा हूँ, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में समा रही है। शक्ति, शक्ति का स्तंभ खड़ा है, फाउंटेन है शक्ति का, और फाउंटेन से किरणें मुझ पर आ रही है जब मैं उस तरफ हूँ। फिर प्यूरिटी, फिर प्यूरिटी की तरफ आया तो क्या है ये प्यूरिटी? प्यूरिटी का प्रकाश, प्यूरिटी के प्रकंपन सारे के सारे मुझ में समा रहे हैं। 4 धाम, ये शांति स्तंभ, चारों की परिक्रमा करते करते एक एक जगह पर अलग अलग प्रयोग कर लिया। मधुबन। उसके बाद में हमारे रिलेशनशिप्स, जैसे हम चाहते हैं हमारे रिलेशंस हो वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं।
विजुअलाइजेशन से, कल्पना शक्ति से, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से। उसके बाद में है हेल्थ, जैसे हम अपना स्वास्थ्य चाहते हैं, जैसा हम दिखना चाहते हैं, मोटा दिखना चाहते हैं, पतला दिखना चाहते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं, गोरा दिखना चाहते हैं, काला दिखना चाहते हैं, बाल लंबे चाहिए, बाल छोटे चाहिए, काले चाहिए, भूरे चाहिए, सफेद चाहिए, जो चाहिए, घुंघराले चाहिए, जो चाहिए वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में गोल्स, जीवन के क्या क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप कल्पना शक्ति के माध्यम से ला सकते हैं। ये कल्पना शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि आप जो चाहे, जैसा बनना चाहे या जो वस्तु चाहे वो वस्तु आपके पास पहुंच सकती है। खाली आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है बस। वो हमारा कल का सूत्र रहेगा, कॉस्मिक ऑर्डरिंग। केवल ऑर्डर प्लेस करना है बस, डिलीवरी हो जाएगी। तो रिलेशंस जो बिगड़ गए हैं, वो स्वास्थ्य जो बिगड़ गया है, वो जीवन का जो लक्ष्य है, सब कुछ करने के बाद भी हो नहीं रहा है वो, उसके बाद में संस्कार परिवर्तन के लिए कोई आदत है जो छूट नहीं रही है। अब विजुअलाइजेशन का प्रयोग करो उस पर, उस विजुअलाइजेशन से आप उससे मुक्त हो सकते हैं। अब ये तो हो गया कहाँ कहाँ उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब टाइम, हाँ वो भी है। हाँ, उसके बाद ये जो विजुअलाइजेशन है, जैसे कहा कि हम लोग एकदम बड़ा विजुअलाइजेशन करने को कहो, परम धाम देखो, नहीं दिखाई देता है। सूक्ष्म वतन देखो, नहीं दिखाई देता है। सतयुग देखो, नहीं दिखाई देता। अपने 5 स्वरूपों को देखो, देखा, पर वो देखा कम, शब्द ज्यादा थे, बस शब्दों का शोरगुल था, शब्दों की भीड़ थी, देखना कम था, इसलिए अनुभव भी कम होगा। जितने अधिक पिक्चर्स उतना अधिक अनुभव ज्यादा। तो छोटे छोटे प्रयोग करने। सबसे पहला छोटा सा प्रयोग, जो चीजें हमें पता है पहले उनको देखने की कोशिश करो। जैसे अभी अभी प्रयोग करेंगे, आंखें बंद, अपने कमरे को देखो, अपने कमरे में क्या क्या वस्तुएं हैं, जहां आप रहते हो उस कमरे को देखो। बेड कहाँ पर है, खिड़की कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, कमरे में जो वस्तु है उनको देखो, आंखें बंद। फिर उनके रंग को देखो, उनकी साइज को देखो, उनके शेप को देखो। या आ जाओ बाबा की कुटिया में, बाबा की कुटिया को आंखों के सामने लाएंगे। ट्रांसलाइट कौन से रंग का है, कुटिया का रंग कौन सा है, भंडारी जो है कौन से रंग का लिखे हुए शब्द है वहां पर। आंखें खोलेंगे तो सबसे पहला प्रयोग, जो नॉन वस्तुएं है, जिसे हम जानते हैं, उनको देखने का प्रयास करना। दूसरा है विजुअल नेविगेशन। विजुअल नेविगेशन अर्थात जो रास्ते हमें पहले ही पता है, उन रास्तों को देखना है, आंखें बंद करके बीच बीच में। जैसे फिर से आंखें बंद, नक्की झील की परिक्रमा करेंगे, जो दरगाह है वहां से चालू करेंगे, आगे जाते जाओ, क्या क्या चीजें आ रही है पूरी परिक्रमा करके आ जाओ। कौन कौन सी बड़ी जगह, नेम प्लेट, स्थान, मंदिर, आंखें बंद करके वो सारी चीजों को देख के वापस लौट कर आना। धीरे धीरे रंगों को देखना है, शब्दों को देखना है, स्थान को देखना है, मोड़ को देखना है, जो व्यक्ति रोज मिलते हैं उसी रास्ते पे उनको भी देख लेना है।
एक राउंड पूरा हो गया, आंखें खोलेंगे। विजुअल नेविगेशन, तो आंखें बंद करके उन फैमिलियर स्थानों को देखना है, परिचित स्थानों को जिनको हम जानते हैं, और उन रास्तों को देख लेना है। इससे हमारी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगी। जब ये छोटी छोटी बातों में बढ़ने लगेगी, फिर जो बड़ी बड़ी बातें हैं ज्ञान और अध्यात्म की, उसमें बहुत प्रखरता आएगी। तीसरा, फिर से आंखें बंद, बाबा मिलन का दृश्य सामने लाएंगे। डायमंड हॉल, बीस 20,000 की सभा, गुलजार दादी स्टेज पर, बाबा मिलन के गीत बज रहे, दादी का ध्यान में जाना, बाबा की पदरामनी, अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि देना, बाबा दृष्टि दे रहे। अब इस दृश्य को देखते रहो। ओम शांति। तो क्या देखा हमने? जो अनुभव हुई हुई परिस्थितियां है उनको देखा, उनको क्या किया? रिकॉल किया। ये जो रिकॉल की प्रोसेस है, क्योंकि ये आसान है, क्योंकि ये हमारा अपना है, ये मेरा देखा हुआ, इसलिए मुझे याद है, इसलिए विजुअलाइजेशन आसान है। और धीरे धीरे विजुअलाइजेशन को, ये जो देखा उसको डिटेल में याद करने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे, पहले ग्रॉस स्थूल, और फिर डिटेल में एक रंग कौन सा था, दरवाजे कितने थे वहाँ पर, अचानक कुछ नई बात हुई थी क्या, वो देखा। अभी उसके बाद में अगला प्रयोग है, हमारे जो डेली की जो सोच है, विचार, वो विचार किस तरह के, सेल्फ टॉक में अपने आप से किस तरह की बातें करते रहता हूँ दिन भर में। अभी आंखें बंद करेंगे, फिर से अपनी सेल्फ टॉक को याद करेंगे। सारे दिन भर मेरे मन में किस तरह के विचार होते हैं, निगेटिव, भय वाले, व्यर्थ वाले, ज्ञान वाले, अपनी ही सेल्फ टॉक। ओम शांति। अब ये तो हो गई कुछ स्थूल अभ्यास, और एक अभ्यास भी किया जा सकता है। किसी कमरे को देखो, क्या क्या वस्तु है, आंखें बंद कर दो और फिर याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या देखा। जैसे यहीं पे इसी कमरे को हम देख लिया, ये पर्दे है, ये है, ये है, ये है, देख लिया। अब ये पर्दा कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ये कोई कमरा इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो जो इंटरेस्टिंग है उसको याद करो। फिर कौन कौन बैठे, कहाँ कहाँ बैठे हैं। जैसे अभी कई बार, नहीं तो ब्रेन में बहुत प्रेशर आ जाएगा, अरे बाप रे, नहीं करना है उसको ये सब काम। तो सिंपल वाला जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ को याद करने की कोशिश करना, तो वो भी एक अभ्यास। तो ये छोटे 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 कल्पना शक्ति के प्रयोग है जो हमको विजुअलाइजेशन पावर हमारी स्ट्रांग करेंगे। अब ये जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है ये क्या है और इसका कैसे प्रयोग करें, तो उसकी कुछ स्टेप्स है। जैसे कहा, ये सारी विधियां हैं और ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो कहाँ पर मुझे प्रयोग करना है, एक सेट अ गोल, कि वो गोल को सेट करना है कि मुझे अपनी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहाँ करना है। जैसे मुझे परम धाम देखना है या योग में करना है, तो मुझे अलग अलग विजुअलाइजेशंस करने हैं हर जगह पर, वो हो गया गोल। फिर एक पिक्चर बनानी है,
और वो पिक्चर बहुत ही क्लियर हो जाए, एकदम स्पष्ट पिक्चर बनानी है। और फिर हर दिन उसमें कलर भरने, जो पिक्चर बनाई उसमें रोज कलर भरते जाओ, रंग, और कलर के साथ उसमें एनर्जी भरते जाओ, रोज डेली उसमें ऊर्जा भरनी है, ताकि वो एक दिन साकार हो जाए। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हो जाऊं, मेरे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई बीमारी नहीं, ये मेरा लक्ष्य है। अब अपना ये जो पिक्चर है अपनी आंखों के सामने लाओ, ये हूं मैं। बॉडी इमेज, मेरा बॉडी वेट इतना होना चाहिए, बॉडी वेट, बॉडी इमेज। या फिर आप चाहते, मैं, लोग हमेशा कहते तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है। मैं तो खुश हूं पर चेहरा ही ऐसा है, क्या करूं? तो एक हंसी वाला चेहरा, एक खुशी वाला चेहरा, वो सामने लाएंगे। जो भी लाना है वो लाएंगे। तो पिक्चर पहले गोल को फिक्स कर लेंगे, फिर उसमें पिक्चर बनाएंगे। और ये पिक्चर बनाने की विधि, आप डायरेक्ट पिक्चर भी बना सकते हो, जो आप निकाल सकते हैं, वो पिक्चर भी बना सकते हो। ट्रेजर मैप, इसको कहते हैं ट्रेजर मैप। अपना ट्रेजर मैप बनाओ, जो हासिल करना है। जैसे आपको उठना है सुबह 3 बजे एग्जैक्टली, तो ये पिक्चर मुझे क्रिएट करना है कि मैं उठ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने आप को उठते हुए। एक पिक्चर अपना बनाया, एक विजुलाइज कर लिया। और ये पिक्चर को मुझे दिन में कई बार देखना है। जब भी मुझे टाइम मिले आराम से बैठ जाओ और देखो। एक ही चीज़ याद रखना है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो, या तो सो के लेट के भी किया जा सकता है। और 2 समय करना है, एक सुबह उठने के बाद, एक रात को सोते समय। ये प्रयोग करते रहना है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इसमें एक छोटा सा बहुत सुंदर प्रयोग है, उसको कहते हैं पिंक बबल टेक्निक। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें क्या करते हैं, एक पिंक रंग का बबल देखना है, बहुत बड़ा गुलाबी रंग का एक बबल, एक गुब्बा, एक क्या कहेंगे उसको, बुदबुदा, बड़ा सा। पिंक क्यों? क्योंकि हार्ट का रंग पिंक है, इसलिए ऐसा कहते हैं। अब उस पिंक रंग के बुदबुदे में, बबल में, आप जो बनना चाहते हो उसको बिठा दो। जैसे मैं बनना चाहता हूं फरिश्ता, तो मैंने अपने फरिश्ते रूप को वहां पर बिठा दिया। फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ता एक तो हल्का होता है, तो मैं बहुत हल्का हूं। संपूर्ण अवस्था की परिभाषा बुद्ध ने कभी दी थी कि जो संबुद्ध बुद्ध होगा वो संसार की नदी, वो नदी से जाएगा पर नदी उसे भिगोएगी नहीं। यह है संपूर्ण व्यक्ति की परिभाषा। नदी से गुजरो पर नदी का पानी तुम्हें स्पर्श ना करे, ऐसी दिनचर्या हो। दिनचर्या की नदी से गुजरे पर कोई प्रभाव ही नहीं, पानी टच ही नहीं किया मुझे, ऐसा व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं, अप्रभावित। तो उस बबल में अपने आप को बिठा दो और बबल को छोड़ दो आकाश में, पिंक बबल को। अब वो बबल आकाश में जाएगा और अपने आप में उस चीजों को अट्रैक्ट करेगा जो वैसा बनने में सहयोगी है। वो सारी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, वो परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेगा अपने आप, वो संकल्पों को अट्रैक्ट करेगा वैसे। तो ये है पिंक बबल टेक्निक, कि जिसमें आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हो। तो रोज एक पिक्चर बनाओ, उस पिक्चर में कलर भरो, कलराइजेशन, विजुअलाइजेशन, एनर्जाइजेशन, उसमें एनर्जी भरो। अब रोज उसको देखो और उसमें एनर्जी भरो। अमृत वेला वो स्वरूप अपना सामने लाओ, उसमें ऊर्जा भरो। अब आ जाओ परम धाम, 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो पहला स्वरूप, मैं परम धाम में जा रहा हूँ। एक एक डिटेल में जाना, सीधा परम धाम नहीं पहुंच जाना। शरीर को छोड़ा, फिर ऊपर 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 आत्मा जा रही है, फिर परम धाम पहुंची। अब परम धाम को विजुअलाइज करो, किस तरह का रंग, कौन सा है, बाउंड्री कहाँ है, आत्माएं क्या कर रही है, परमात्मा कैसा है, परम धाम, सूक्ष्म वतन का विजुअलाइजेशन। और एक चीज, इसका विजुअलाइजेशन भोजन करते समय करना तो बहुत ही अच्छा है, जो कॉन्शियस ईटिंग के साथ इसको जोड़ देना है। जैसे आप भोजन करने बैठे, जैसे उस दिन भी बताया था, सबसे पहले धन्यवाद जिसने भोजन बनाया, परमात्मा को धन्यवाद जिसने भोजन बनाया, धरती को धन्यवाद, उस किसान को धन्यवाद, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड लाया। उसके बाद में उस भोजन को देखो, कौन कौन सी चीज़ें उस भोजन में है, फिर उसके रंग को महसूस करो, फिर उसके कलर को देखो, कलर, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी सुगंध कैसी है, फिर खाओ। खाओ भी कैसे? धीरे धीरे, एक एक गिट्टी जो चबा रहे, चबाते चबाते चबाते, तब तक चबाते जब तक वो लिक्विड ना बन जाए, जब तक उसकी टेस्ट चेंज ना हो जाए। और वो करते करते भी विजुअलाइजेशन चालू कर देना है कि ये जो है क्या है, ये शुभी रस है। पानी पीते समय,
पानी पीते हमेशा सोचो ये शुभी रस है, भगवान की शक्ति इसमें है और ये पानी मेरे अंदर जाएगा और मेरे सारे रोगों को ठीक कर देगा। ये भोजन मैं करते ही एक एक निवाला जो मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे एक एक कोशिका को, एक एक अंग को स्वस्थ कर रहा है, निरोग कर रहा है, क्योंकि इसमें परमात्मा शक्ति समाई हुई है। भोग लगाकर, जैसे उस दिन भी कहा था 4 स्टेजेस, पहले जाओ दोपहर को स्नान करो, फिर भोग लगाओ, फिर भोजन बनाओ, अगर बना हुआ है तो उसको डायरेक्ट भोग लगाओ, रिपीट सेकंड टाइम, और फिर बैठ के ज़मीन पर बैठ के आराम से एटलीस्ट 40 मिनट्स तक भोजन हो। भोजन का टाइम मिनिमम 40 मिनट्स, मिनिमम, हो सके तो 1 आवर फुल, और जिसमें कॉन्शियस ईटिंग हो, सचेतन, एकांत में हो, मौन में हो, बाबा की याद में हो, बाबा के ट्रांसलाइट के सामने ज़मीन पर बैठकर, और एक बार खाया कि रोक दो, चम्मच से खा रहे हो, चम्मच उठाया, अब चम्मच रख दो, फिर चबाओ उसको, फिर मुरली की पॉइंट्स याद करो, या तो मुरली ही सामने रख लो और एक लाइन पढ़ो मुरली की और सोचो, एक लाइन पढ़ो सोचो। जैसे आज की मुरली, बाप के अतिरिक्त तो और तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। सोचो आज की मुरली, जब तुम मुझे जान जाते हो तुम सब कुछ जान जाते हो। आज की मुरली याद करो, एक एक पॉइंट। तुम्हें अंडरग्राउंड जाना है, अंडरग्राउंड के लिए तुम्हें अंतर्मुखी बनना होगा। जो बड़ी इन्वेंशंस होती है वो कैसी होती है? अंडरग्राउंड जाने से। सोचो अंडरग्राउंड जाना अर्थात क्या? अच्छा, अंडरग्राउंड जाने से क्या होगा? फिर सोचो वायुमंडल से बचाव होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मंथन शक्ति, मनन शक्ति बढ़ेगी, क्या होगा? माया के विघ्नों से बचाव होगा। ये 3 पॉइंट है मुरली में, सफलता प्राप्त हो जाएगी। सोचो अब मैं अंडरग्राउंड कैसे जाऊं? अब भोजन करते करते अंडरग्राउंड चले जाओ। वो भोजन करते करते ही सेरेंडिपिटी, एक इंग्लिश शब्द है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी अर्थात अचानक आविष्कार जो लोगों ने किया। कर कुछ रहे थे और वो नहा रहा था आर्किमिडीज, अचानक चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मेरे मिल गया, और भागते हुए नंग धड़ंग पहुंच गया महल में। क्योंकि अचानक जो आविष्कार हो जाता है उसको कहते हैं सेरेंडिपिटी। तो ऐसे अचानक एक संकल्प निकलेगा भोजन करते करते ही, पानी पीते पीते। पानी पियो, ऐसा नहीं कि पानी लिया ग्लास और गिटक लिया सीधा। अरे एक ग्लास पानी पीने को कितना टाइम लेना चाहिए? एटलीस्ट 5 मिनट, 5 मिनट बैठ के, वो भी शक्ति दे दे के उसको। और क्या क्या सोचना है? भोजन, बाबा ने भोजन के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? ये ब्रह्मा भोजन, ये चौप चीनी है। तीसरा, ये खुराक है। चौथा, ये तरावटी माल है। पांचवा, ये सैकरीन है। छठवा, ये हलवा है। सातवां, ये दुख भंजक है। आठवां, ये शुभी रस है। जो भी लिक्विड लोगे, जो भी लिक्विड लोगे, वो यही समझ के लेना है कि ये लिक्विड नहीं है, ये पानी नहीं है, ये जूस नहीं है, ये शुभी रस मैं सूक्ष्म वतन में बैठ के पी रहा हूं। जैसे आज की मुरली में बीमारियों को अगर भगाना है तो क्या समझो? दवाइयों को फ्रूट, इसको चेंज कर दो, फ्रूट को दवाई समझो। मुरली में क्या है? दवाइयों को फ्रूट, तो समझो उल्टा कर दो उसको, फ्रूट को दवाई समझ कर स्वीकार करना कि ये जो मैं खा रहा हूं इससे मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही है। मेरे शरीर में जहां भी दर्द है वो दर्द ठीक हो रहा है। और एक दूसरा प्रयोग विजुअलाइजेशन का, हीलिंग के लिए, जहां पे भी दर्द हो रहा है सोचना मेरी सारी एनर्जी, उपचारक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी वहां फोकस हो रही है। जैसे घुटने में दर्द है तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि शिव बाबा से हीलिंग एनर्जी मुझ में आ रही है और मुझ आत्मा से सारी हीलिंग एनर्जी वहां जा रही है, और वहां हाथ रख देना। ये एक प्रयोग। कई सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अभी एक प्रयोग करेंगे हम, सभी आंखें बंद। सोचो मेरी जो आर्म्स है, आर्म पिट, बगल, वहां पर शांति की शक्ति है। आंखें बंद। मेरी बगल में शांति के प्रकंपन महसूस करो अपने दोनों बगल में, आर्म पिट्स में, और इन दोनों आर्म पिट से शांति की जो किरणें हैं पूरे शरीर में जा रही है। ठंडा ठंडा लग रहा है, कूलिंग सेंसेशन। ओम शांति। नए नए प्रयोग करने, ये तो सोचा ही नहीं था। यहां एनर्जी देनी है। इसी तरह जहां एनर्जी चाहिए वहां एनर्जी देनी है।
तो 5 स्वरूपों के अभ्यास को एकदम क्रिएटिव बना देना है। फिर मधुबन का अभ्यास, शांति स्तंभ के पास जा रहा हूं, शांति की किरणें वहां से आ रही है, लहरें, वहां सागर है, शांति स्तंभ हट गया है, शांति का सागर है। ज्ञान स्तंभ हट गया है, ज्ञान का सूर्य है वहां पर, सन गेजिंग चालू है। उधर गया पवित्रता, पवित्रता का स्तंभ है, ये स्तंभ हट गया, सूक्ष्म स्तंभ आ गया है वहां पे पवित्रता का, जिससे मुझ में ऊर्जा आ रही है। लाइट हाउस आ गया है पवित्रता का। पीछे चला गया शक्ति, शक्ति का झरना फूट रहा है, आ रहा है। तो ये प्रयोग यहां कर लिया। बाबा की कुटिया में गया, तो बाबा की कुटिया जो है वो लाइट की बन गई एकदम से। एकदम मैंने देखा ये क्या हो गया, ये अभी तो कलर दूसरा था, ये तो झोपड़ी थी, ये झोपड़ी एकदम लाइट की कैसे हो गई, और देखो कलर ही चेंज हो गया एकदम से, ये क्या हो गया। ऐसे विजुअलाइज, नए नए विजुअलाइजेशन हर दिन। बेयरफुट वॉकिंग करते समय, धरती पर चल रहा हूं, धरती की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है। सन गेजिंग करते समय कितने सारे विजुअलाइजेशन है। इसके लिए ये 2 चीजें हर दिन होनी चाहिए, सन गेजिंग और बेयरफुट वॉकिंग, क्योंकि इन्हीं 2 प्रोसेस में हमारी कल्पना शक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बेयरफुट का विधि है, बेयरफुट करने के बाद में पैर धोना नहीं है, और 15 मिनट या आधा घंटे के बाद में अपने कमरे में जाके अच्छे से धोना है, और कपड़े से पैर को अच्छे से साफ करना है, रगड़ना है। ये जो बीच की जो गैप्स है, वेब्स, उनको भी अच्छे से साफ करना है। उसी के बाद में बिस्तर पर जाना है, उसी के बाद में, नहीं तो बिस्तर खराब करोगे, बाबा का कमरा खराब करोगे, और वो डबल बोझ होगा, काम उल्टा। हर चीज अगर विधि से नहीं की जाए तो वो उल्टा ही होगी। क्योंकि एक गीता का उदाहरण एक योगी भी देता है कि गीता में ऐसा कहा है, टेररिस्ट भी कहता है कि मैंने ये गीता से ही सीखा है। टेररिस्ट भी को पूछा जाए तुमने क्यों मारा, तो कहता है मैंने वहीं से सीखा, मेरा प्रेरणादायक श्री कृष्ण है, उन्होंने मुझे सिखाया कि हे अर्जुन तू कहां भाग रहा है, लड़, मैं लड़ रहा हूं। हाँ, आत्मा तो मरती नहीं, मैंने जिनको 10 लोगों को मार दिया स्कूल को, तो आत्मा तो अमर है, तो फिर किसका शोक, कौन सा गुनाह, कौन सा अपराध, उनको मैंने मुक्ति दे दी। तो हर व्यक्ति कोई भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर को कोट करके अपने अनुसार ढाल सकता है। इसके लिए मुरली की कोई भी पॉइंट लेके कोई बड़ा से बड़ा अपराध कर सकता है और कहेगा कि बाबा नहीं कहा है, सब मरने वाले, ड्रामा है, ड्रामा फिक्स है। अगर विधि से नहीं किया तो सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, विकर्म ही होगा। कुछ भी पॉइंट ले लो, कुछ भी मुरली का कोई भी पॉइंट लेके जाके बाबा ने कहा अंडरग्राउंड हो जाओ, तो मैं अंडरग्राउंड होगा, मुझे बुलाना मत, फोन मत करना। अरे तुम्हारी ड्यूटी है अंडरग्राउंड, मैं क्यों करूं, बाबा ने बोला है आज मैं सारे दिन मौन में हूं। अरे पर तुम्हारी ड्यूटी है, आज तुम्हारी जगह कोई दूसरा है नहीं, क्यों आऊं मैं, बाबा ने आज बोला, मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं, अंडरग्राउंड। और बाबा ने कहा दवाइयों को फ्रूट समझो, मुझे दवाइयां दो। डॉक्टर कहता है जरूरत नहीं, नहीं बाबा ने बोला है दवाइयों को फ्रूट समझना है, मुझे दवाई चाहिए। अरे भाई तुमको जरूरत नहीं है, बाबा ने बोला है मुझे दवाई दो, अब क्या बोले। कई लोग ऐसे भी है, हम लिखते हैं 1 mg रात को, वो कहते हैं नींद की गोलियां दो, हमको जरूरत नहीं है, चलो दे दो, 1 mg की दिया, वहां से ओपीडी से बाहर जाते हैं, खुद अपने हाथ से 2 mg कर देते हैं उसको, डबल डोज। और आशीष भाई के पास कहते हैं कि ये देखो 2 mg है। अरे ये परिवर्तन कैसे हुआ, वो पता भी नहीं चलता, इतनी कुशलता से कर देते सारा चेंजेस, ट्रीटमेंट ही चेंज। हम लिखते हैं नींद की गोली 1 हफ्ता, वो अपना 15 दिन कर देता है उसमें। तो ये जो है ना, नुकसान भी करेगा अगर गलत करोगे तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी शक्ति, आज सारे दिन भर छोटे छोटे विजुअलाइजेशन करने, छोटे छोटे। पक्षी दिख गया, सोचो मैं पक्षी बन के उड़ रहा हूं, आसमान, नकी, तालाब, झील, मौसम, प्रकृति का बहुत फायदा है विजुअलाइजेशन में। तो ये सारी विजुअलाइजेशन, इतनी जितनी बातें बताई, स्वरूप का अभ्यास, रूहानी ड्रिल में हर जगह विजुअलाइजेशन को लाना है, और अपनी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को बहुत क्रिएटिव बनाना है, इतना क्रिएटिव प्रयोग करना है योग का। और ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, कहते हैं ना हमारा तो ब्लॉक होता है, होता ही नहीं, क्योंकि तुम छोटे छोटे प्रयोग नहीं करते ना। इसीलिए चित्र बनाओ, कोई पेंटिंग बनाओ जो नॉन है, जैसे ये चित्र के सामने बैठ जाओ, रंग कौन सा है, पक्षी कितने हैं, 2 है, कैसा लिखा है, ब्रह्मा कुमारीज, वो देखो वो क्या है, वाटरफॉल कैसे गिर रहा है, वैसे वो ये है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के पहले रॉ मटेरियल चाहिए, आधार चाहिए, स्थूल चीजें। सीधा निराकार का इमेजिनेशन नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है। स्थूल का इमेजिनेशन करो, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाओ। तो ये आज का प्रयोग है। सारे दिन भर आज क्या करना है, तपस्या में क्रिएटिव इमेजिनेशन। ओम शांति।
शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु